क्या आप जानते हैं रामायण के सबसे बलशाली दो भाई स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि पुरुष के गर्भ से हुए थे? आइए जानेंगे रामायण का यूं अध्याय जिसको जान के आप हमारे सनातन विज्ञान की गहराई का आभारी हो जाएंगे। कहानी शुरू होता है ब्रह्मा जी के अंशों से, जिससे एक बलशाली वानर का जन्म हुआ जिसका नाम था रक्षराज। ब्रह्मा जी ने रक्षराज को आदेश दिया कि वह सुमेरु पर्वत पर रहकर पृथ्वी और धर्म की रक्षा करें। एक दिन रक्षराज जंगल में एक अत्यंत सुंदर जलाशय के सामने आते हैं। प्यास से व्याकुल रक्षराज जब उस पानी में डुबकी लगाते हैं, प्रकृति का नियम ही बदल गया। वह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। पानी से निकलते ही रक्षराज एक खूबसूरत स्त्री में बदल गए, जिसका नाम हुआ अरुणी, जिसकी खूबसूरती के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी थीं। उसी समय देवराज इंद्र और सूर्यदेव आकाश से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अरुणी पर पड़ी। वे दोनों अरुणी की सुंदरता पर मोहित हुए। यहाँ सनातनी विज्ञान और दिव्यता का एक अलग मेल होता है। इंद्रदेव की शक्ति जब अरुणी के बालों पर पड़ी तब जन्म हुआ बालिका, और सूर्यदेव की शक्ति जब अरुणी की गर्दन पर पड़ी तब जन्म हुआ सुग्रीव का। सोचिए, जो कुछ देर पहले राजा था अब वह दो बच्चों की मां बन गई थी। अभी असली आश्चर्य तो बाकी था। जब सुबह हुआ, अरुणी फिर से उस तालाब में डुबकी लगाई और फिर से रक्षराज में परिवर्तित हुए। अब रक्षराज उन दोनों बच्चों को लेकर जब ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को किष्किंधा का राज्य सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि वे दोनों ही देवपुत्र थे। इसीलिए बाली के पास शक्ति था कि जो उसके साथ लड़ने आएगा उसका आधा शक्ति बाली में चला जाएगा, क्योंकि वह देवराज के अंश थे। बाली और सुग्रीव की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे प्राचीन विज्ञान में जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और सेल फॉर्मेशन का ज्ञान लाखों सालों से मौजूद था। क्या आपको यह सच पता था? फॉलो कीजिए ऐसे और सच जानने के लिए।